हे मुनिवर, एक शंका है मन में। क्या पत्नी का अस्तित्व केवल पति से जुड़कर ही पूर्ण माना जाता है? क्या पति के रहते हुए भी उसे समाज और सम्मान और पहचान का अधिकार मिलता है? और यदि ऐसा नहीं है तो पति के न रहने पर उस स्त्री को इतना उपेक्षित क्यों किया जाता है और उसे मांगलिक कार्य में क्यों शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, जहाँ तक पति और पत्नी का संबंध है, उस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक दूसरे के प्रेरक बनकर रहना चाहिए। जहाँ तक मान सम्मान का सवाल है, तो भारत की परंपरा में पत्नी ने पति के ही सम्मान को अपना सम्मान माना है। उसके अंदर आत्मार्पण की ऐसी भावना रही कि वह एक स्त्री बनकर के ही नहीं रही, वह अपनी पति की अर्धांगिनी बनकर के रही। उसकी नज़र में उसका पति केवल पति ही नहीं, उसमें परमेश्वर का रूप भी दिखा। ये भारत की परंपरा रही। स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में जो संबंध है, वो लता और स्तंभ जैसा संबंध है। स्तंभ खड़ा होता है, लता उसमें लिपटती है। लता की प्रगति उस स्तंभ के सहारे होती है और स्तंभ का सौंदर्य उस लता के कारण होता है। लता के अभाव में स्तंभ ठूंठ है, तो स्तंभ के अभाव में लता की प्रगति ही नहीं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ कर के चले, एक दूसरे से मिलकर मिलाकर के चले, तो उसके परिणाम ज़्यादा सार्थक होंगे और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस दिशा में सतत प्रयास होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। आपने कहा कि पति के चले जाने के बाद एक स्त्री को वो सम्मान क्यों नहीं मिलता। निश्चित रूप से ये दकियानुशी विचारधारा है। मेरी राय में अगर किसी स्त्री ने पति को खोया है और उसके बाद वो ब्रह्मचर्य का पालन करके एक शीलवती स्त्री की तरह जीवन जी रही हैं, तो उसे तो मांगलिक भाव से देखना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। उसका क्या कसूर कि उसका पति चला गया। हमें तो इस बात को लेकर उसका सत्कार करना चाहिए कि पति को खोने के बाद भी कितने साहसपूर्ण तरीके से वो अपना जीवन चला रही है। अकेले रह करके भी अपने परिवार का और अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए। उसका सम्मान होना चाहिए। अमंगल वो हो सकती है जिसने दूसरा विवाह कर दिया। अमंगल वो कहलानी चाहिए जिसने अपना घर बसा लिया। अमंगल उसको मानना चाहिए जिसने अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखा, जो अपने सारे सुखों को त्याग कर अपने परिवार के लिए अपनी जान लगाई है। उसे तो एक तपस्विनी की भांति देखना चाहिए, अमंगल को। बहुत अच्छा महाराज जी। ये सोच बिल्कुल गलत है और हमें इस सोच से मुक्त होना चाहिए।